आज हमारे साथ हैं बार संघ नजीबाबाद के सीनियर एडवोकेट खुर्शीद आलम जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे की हुई बातचीत के मुख्य अंश। खुर्शीद आलम जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पास आने का और बातचीत करने का। खुर्शीद आलम जी, आज 22 दिसंबर 2023 है और बार संघ की तरफ से इसमें यहाँ नजीबाबाद कोर्ट में हड़ताल है वकीलों की, तो क्या मामला है ये मामला कलड़ी को लेके मामला है जी। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से तंग आकर जो ये बार संघ नजीबाबाद में मीटिंग हुई और जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी दूसरे पक्ष के खिलाफ तब तक जो है बार संघ हड़ताल पर रहेगा। वकील साहब, क्या संभावना है, कितनी लंबी चलेगी आप लोगों की हड़ताल? अभी तो ये प्रस्ताव अनिश्चितकालीन के लिए भेजा गया था, परंतु अगर कोई नई बात आती है तो उसके लिए बार संघ की एक मीटिंग होगी बार संघ नजीबाबाद की, उस पर तय किया जाएगा कि अगली रणनीति क्या की। अच्छा, आपके जो आपने बताया है कि आप अपने एक जो वकील हैं उनके समर्थन में यहाँ हड़ताल पर हैं, तो दूसरे पक्ष के लिए क्या रास्ता खुला हुआ है इंसाफ का? देखिए, दूसरे पक्ष के लिए थाना ने तो उनके पहले ही उनके पक्ष में उनके एफआईआर लिख दी थी जी। हमारे वाले पक्ष को तो जो है न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और 156(3) की कार्रवाई में मुकदमा लिखा गया और उस मुकदमे लिखे जाने के बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी। उस बार संघ के अध्यक्ष के मिलने पर जो है कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर फिर जो है बार संघ की मीटिंग की गई। उस बार संघ की मीटिंग में अनिश्चितकालीन के लिए वकील हड़ताल पे चले गए ताकि विपक्ष जो है उसके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई की जाए। नहीं, उनके लिए क्या रास्ता खुला हुआ है? क्या मतलब अगर वो कोर्ट में खड़े होते हैं तो क्या उनको वकीलों की मदद मिलेगी? बार संघ कोई उनको सहयोग करेगा या विरोध करेगा? क्या हालात बनेंगे आने वाले? हाँ, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता जी, क्योंकि वो अब बार संघ तय करेगी कि उनके लिए वकील की फ्री करा जाए या ना करा जाए, ये तो बार संघ तय करेगी। खुर्शीद साहब, हम जब भी कोर्ट में खड़े होते हैं और अपना बयान देते हैं तब हमसे हलफ ली जाती है, शपथ ली जाती है कि आप जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि कुरान या गीता वगैरह जो धर्म ग्रंथ हैं उनको हाथों पर रखा जाता है सच बोलने के लिए। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम यहाँ पर इंसाफ की बात करें तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? इसमें वकील जो वकला हजरात हैं जी, वो तो इंसाफ दिलाने का ही काम करते हैं न्यायालय से जी। अदालतें खुली होती हैं और जज बैठे हुए थे, वो दोनों पक्षों की बात सुन के जो जस्टिफाइड होता है उसके बारे में वो जजमेंट देते हैं जी। तो न्याय दिलाने का काम तो वकीलों का है और न्याय करने का काम न्यायालय का है। खुर्शीद आलम साहब, एक वकीलों का गिरोह बना है और उस गिरोह में एक साहब ने बड़ी मतलब मार्मिक अपील की है कि इंसाफ के तहत उन्होंने गुजारिश की है कि वकील जो है वो इंसाफ दिलाएं और इंसाफ से काम लें सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए। तो जो इस तरह की अपील की गई है कि वकील इंसाफ से काम लें, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक जिसने भी अपील की गई है उसको अपना अधिकार है अपनी बात कहने का, और जो अपील की गई है वो अपील उन्होंने सही की है और जो वकील लग कर रहे हैं, संघ कर रहा है, वो भी सही कर रहा है। तो इसका जजमेंट तो जो है ना न्यायालय करेगा। अब वो उनकी अपील जो की गई है वो अपील उन्होंने अपने मन से की है, अपने आप की है, और दूसरे पक्ष के जो है कोई वो भी अपील करेंगे और उनकी अपील तो चल ही रही है। तो इसमें ये देखने की बात ये है कि वो लोग जो है जो दूसरा पक्ष है वो किस लेवल पर है और जो इंजर्ड है वो किस लेवल पर है। तो उन दोनों बैठ के बाद जो है अपने प्रयास कर रहे हैं दोनों लोग। क्या इस मामले में वकील साहब कोई समझौते की संभावना है, दिखाई दे रही है कहीं तक? क्या हालात हैं? इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब तक पटल पे कोई बात ना रखी जाए उससे पहले कुछ कहना भी मुनासिब नहीं होता। खुर्शीद आलम साहब, कुल मिलाकर आपका आवाम के लिए क्या मैसेज है? मतलब एक वकील होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि इस प्रकरण हो या अदर्स कोई प्रकरण हो, व्यक्ति को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए, बल्कि कानून के सारे ही अपने आप को पेश करना चाहिए और मुल्क के अंदर और प्रदेश के अंदर हमेशा जो है ना शांति व्यवस्था कायम करने के लिए काम किया जाना चाहिए। जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया खुर्शीद आलम साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।